बोट से उतर के सीधे मैं आ चुका हूँ बंगाराम रिजॉर्ट में और ये ठीक सामने है आपके। अब देख लो भाई क्या है ये रिजॉर्ट। अभी शाम को यहाँ पर कैंडल लाइट डिनर वगैरह करना हो तो वो कर सकते हो। और यहाँ पर ये पूरा एकदम मतलब वाव निकलेगा आपके मुंह से एकदम। ये वाइट सैंड बीच है और रिजॉर्ट है, मतलब पूरे के पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे। आप जाते हो मालदीव्स वगैरह, लेकिन आप यहाँ पे देखो ना क्या जगह है, ये शानदार है ये। और वो पूरी फीलिंग आपको यहाँ पर मिलती है। अगर वीडियो में या फ़ोटो में आप देखोगे उतनी शायद फीलिंग ना आए, लेकिन जब यहाँ पे आ जाते हैं तो वो आती है वाइब्स अंदर से कि हाँ रोमांटिक प्लेस है ये। मतलब आप हनीमून के लिए अगर प्लान कर रहे हैं और बजट है आपके पास तो वही आ जाओ ये जगह भाई, पूरा पैसा वसूल है। यहाँ पर कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जिनके चार्जेस कुछ इस प्रकार हैं। सो नाउ आई एम गोइंग टू साइनिंग ऑन माई डेथ सर्टिफिकेट। ओके, सो ये आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे और मतलब कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, रिलीज ऑफ लाइबिलिटी रिस्क सब लिखा हुआ है, सो इसका ध्यान रखें आप। और डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद आपकी थोड़ी सी होती है ट्रेनिंग। तो जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमें गाइड कर दिया कि अंडर वाटर में केवल साइन लैंग्वेज काम करती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह से कुछ यूँ कर सकते हैं। अगर आपको ठीक है सब तो आप ओके इस तरह से करेंगे, और ऊपर जाना है तो यूँ और डाउन जाना है तो यूँ। और अगर किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, जैसे आपको नोज़ में प्रॉब्लम है या मास्किंग में कोई प्रॉब्लम है तो यूँ करना है। अगर ईयर में प्रॉब्लम है तो यूँ करना है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है वो लोग यही कहते हैं कि कान में प्रेशर होता है, तो उसके लिए नाक से दबाते हैं, थोड़ा प्रेशर देते हैं तो कान थोड़ा सा रिलीज़ होता है। जैसा कि फ़्लाइट में होता है, एक तरह से बंद हो जाते हैं कान, तो वो पानी के प्रेशर की वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं और इसके बाद मैं रेडी हूँ स्कूबा करने के लिए, और साइन वगैरह भी कर दिया है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी लेट्स सी देखते हैं कैसे क्या होता है आगे। अब तो पानी में जाके ही तैरना सीखता है ना आदमी, तो वो वाली कहावत तो होगी। स्कूबा के लिए आपको स्विमिंग आना कंपलसरी नहीं है और आपको लगभग 3000 रुपए में 20 मिनट की स्कूबा कराई जाती है। लेकिन ये वर्थफुल है या नहीं ये आगे पता चल जाएगा सीधे समुंदर के अंदर से। ये लगने के बाद आपको केवल मुंह से सांस लेनी है। यस, क्योंकि स्कूबा में मुंह के सांस का भी काम होता है और ऑक्सीजन अब जाएगी। So you can keep in between your teeth and you can fully seal your lips. ओके, Yes. Yes, you can hold. Yeah. Right. Good. You can't talk. No, that's okay. Good. Yeah, okay. आपके साथ आपके इंस्ट्रक्टर पूरी स्कूबा में साथ रहते हैं और लगभग 3 से 6 मीटर की गहराई में आपको वो सब दिख जाता है जिसके लिए आप यहाँ पर आते हैं। और समुंदर की इस दुनिया में आपकी मेहमान नवाजी करने के लिए ये छोटे छोटे जीव कोई कसर नहीं छोड़ते और आपकी इस एक्सपीरियंस को पूरी तरह से कलरफुल बना देती है। मुंह सूख गया है, जो टंग है पूरी सूख गई है। गोप्रो में भी पता नहीं आवाज़ आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, क्योंकि पानी से अभी अभी निकला है। क्या एक्सपीरियंस था भाई, मज़ा आ गया। स्विमिंग मुझे भी नहीं आती है, और अगर आपको नहीं आती है स्विमिंग यहाँ कोई काम भी नहीं करती है, आपके साथ में रहते हैं आपके करता धरता आपके ट्रेनर, तो वो आपको सब चीज़ गाइड करते हैं। और कहीं पे भी मुझे केवल ओके की ज़रूरत पड़ी
और कोई भी साइन लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बहुत ईजिली हो गया। बाहर आ गए हैं हम फाइनली। काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, इसको ज़रूर करें। और एक बात आपको बताना चाहूँगा, इससे ज़्यादा चीप पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता है। काफ़ी सस्ता यहाँ का स्कूबा भी है और काफ़ी अच्छा है यहाँ का एक्सपीरियंस। और बहुत पास में होता है, केवल 3 मीटर से 4 मीटर की गहराई होती है, उसी में होता है ये स्कूबा। तो इसको ज़रूर इसका लुत्फ़ उठाएं। बाकी आगे बात करते हैं उतारने के बाद। स्कूबा के बाद मैंने की केकिंग, जो यहाँ पर केवल 150 रुपए में ही हो जाती है और साथ ही लगभग 600 रुपए में ग्लास बॉटम का भी एक्सपीरियंस मिल गया। बंगाराम में सनसेट पॉइंट है एक साइड में, मतलब जिस पॉइंट आप एंट्री करते हैं वहाँ से आपको दिखाई देता है सनराइज व्यू, लेकिन इसके बैक साइड में अगर आप जाते हैं तो आपको दिखाई देता है सनसेट व्यू। तो अभी उधर ही की तरफ बढ़ रहे हैं और रास्ता कुछ इस तरह का है। और इस रास्ते में हेलीपैड को क्रॉस करते हुए पहुंच गए सैंड बैंक की तरफ। बंगाराम के इस पॉइंट पे धूप बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन हवा चल रही है और शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 5:30 बज रहे हैं, तो उतना नहीं पता चलेगा। सो ये वो पॉइंट है जहाँ से होता है सनसेट, लेकिन यहाँ से नहीं देखेंगे, वहाँ से देखेंगे। वो आप जो देख रहे हैं वो है सैंड बैंक और पानी से होते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं पैदल। कोई नहीं होता है यहाँ पर, कपल होते हैं बस और अपना आराम से एंजॉय करते हुए जाते हैं इस जगह पे। तो ये जो अभी देख रहे हैं ये पानी नीचे आ चुका है। हाई टाइड अभी नहीं है, लो टाइड हो गया है, नीचे हो गया है। तो पानी के थ्रू चप्पल आप ज़रूर पहन लें क्योंकि कोरल्स होते हैं तो पैरों में लगते हैं। पानी थोड़ा ठंडा ठंडा सा है लेकिन मज़ेदार है। अब आपको पैदल यात्रा करनी है वहाँ तक। पानी से होते हुए जब यहाँ पहुँचा तो थी एक अलग सी शांति और उसके साथ एक चटकदार सनसेट और इसके साथ थे ढेरों पिक क्लिक करवाने के लिए शानदार से व्यूज। बंगाराम में एयरटेल और बीएसएनएल के नेटवर्क आते हैं, लेकिन नेटवर्क बहुत कम होता है जिससे कॉल भी मुश्किल से लगती है और इंटरनेट तो ना के बराबर चलता है। हालांकि एयरटेल से आपका नेट थोड़ा बहुत चल जाता है। तो ये है खाना यहाँ का और थोड़ा सा रोटी के साथ टेस्ट करते हैं जो चुकंदर की सब्जी है। मीठी मीठी सी है थोड़ी पर अच्छी लगेगी। दाल भी ठीक ठाक है, तो खाना आपको वैसे अच्छा ही मिलेगा और 1-2 दिन ये खाना खाया जा सकता है। नॉन वेजिटेरियन है तो उनके लिए यहाँ पे है चीज़ें। बंगाराम आइलैंड पर आपको रात में बढ़िया सा कैंडल लाइट डिनर भी मिलता है और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पेशल अरेंजमेंट्स भी आप करवा सकते हैं। साथ ही आराम से पूरे आइलैंड पर कभी भी कहीं पर भी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस घूम सकते हैं क्योंकि ये आइलैंड केवल 2 किलोमीटर के ही एरिया में फैला हुआ है जहाँ ना एनिमल्स का डर है और ना खोने का। और हनीमून या किसी स्पेशल मोमेंट के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आने का बेस्ट टाइम अक्टूबर से अप्रैल तक का होता है क्योंकि उसके बाद यहाँ बारिश और गर्मी काफी ज्यादा होती है। लक्षद्वीप के बंगाराम आइलैंड को घूमने का क्या खर्चा होगा वो बता देता हूँ। उसके पहले ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ पर आपको कितने टाइम रुकना चाहिए। यहाँ पर रुकने के लिए 2 दिन काफ़ी है और 2 नाइट्स में आप यहाँ की प्लेसेस कवर कर सकते हैं। प्लेसेस क्या है यहाँ पर टाइम स्पेंड करना होता है और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी होती है। तो क्यों ऐसा करना है रीज़न भी बता देता हूँ। 2 दिन आपके लिए, 1 दिन में भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको 24 घंटे भी नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे फ़्लाइट आती है, लैंड होती है घाटी आइलैंड में लगभग 2 बजे के आसपास और फिर उसके बाद आप 3 बजे तक फेरी से या 3 से 4 तक आप फेरी से पहुँचते हैं बंगाराम आइलैंड तक। फिर उसके बाद आपके पास बचते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे, तो आप वहाँ पे केवल सैंड बैंक वगैरह कवर कर सकते हो। और अगले दिन 10 बजे आपको वहाँ से फेरी से निकलना होता है क्योंकि यहाँ से आपको 12 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना होता है क्योंकि फ़्लाइट का टाइम फिक्स है।
इस वजह से आपके पास 24 घंटे भी नहीं बचेंगे, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कम से कम तो 2 नाइट अपने पास रखें बंगाराम आइलैंड के लिए। अब बात करते हैं खर्चे की। तो खर्चे की बात कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर आपको पहली चीज़ तो चाहिए होती है परमिशन, अगाटी आइलैंड पर उतरने के लिए भी, फ़्लाइट के लिए भी, और प्लस आपको ये परमिशन भी चाहिए बंगाराम आइलैंड को विज़िट करने के लिए। तो ये दोनों परमिशन आपको चाहिए, साथ ही साथ इनविटेशन भी चाहिए। बंगाराम पूरा रिजॉर्ट है और रिजॉर्ट में आपको बुकिंग करनी ही होती है और आपके 18,000 रुपये लगने हैं आपको, जिसमें मिलता है होटल प्लस आपको मील्स मिलती है तीनों टाइम की। और गोल्ड ट्रैवल्स के थ्रू मैंने ये बुकिंग कराई थी और आपको एजेंट्स के थ्रू ही बुकिंग करानी पड़ेगी, जिसके लिए गोल्ड ट्रैवल्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल दे रखी है, क्योंकि आपको स्टाफ वगैरह मिल जाते हैं, एयरपोर्ट पे ही पिक कर लेते हैं और ईज़िली सारी सर्विसेज हो जाती है, इनविटेशन मिल जाता है, परमिशन मिल जाता है। उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है। सारी चीज़ें आपके ट्रैवल एजेंट गोल्ड ट्रैवल्स आपके लिए अरेंज कर देते हैं। और समुद्रम पैकेज के लिए भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी पिछले साल वीडियो मैंने बनाई थी, इस साल भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए बना दूँ वीडियो। और साथ ही साथ अब इसके बाद नेक्स्ट खर्चे की बात करते हैं, तो यहाँ पर आता है ट्रांसपोर्टेशन। आप चलते हैं अगाटी आइलैंड से बंगाराम के लिए, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये पर पर्सन आने और जाने का देना पड़ता है। फ़्लाइट का आपको 12,000 रुपये देना पड़ता है आने और जाने का। एक साइड का लगभग 5 से 6,000 रुपये कोच्चि से फ़्लाइट का खर्चा है। इसके बाद जो खर्चा है वो आपका बचता है वाटर स्पोर्ट्स का। वाटर स्पोर्ट्स में अगर स्कूबा डाइविंग करते हैं तो केवल 3,000 में काम हो जाता है, लेकिन सारी एक्टिविटीज़ स्कूबा के अलावा करते हैं तो लगभग आपके 10,000 रुपये तक भी लग सकते हैं वाटर स्पोर्ट्स के। तो मैं मैक्स मान के हर चीज़ चल रहा हूँ, और ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप लोग कम से कम 2 लोग जा रहे हैं। और 2 लोग तो भाई जाते हैं आजकल, भाई ऐसी जगह जा रहे हैं तो 2 लोग चाहिए। हनीमून के लिए जाते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी जाते हैं, तो 2 लोग मान के चल रहा हूँ, जिससे खर्चा आपका होटल का आधा हो जाता है। और होटल का आपका 2 नाइट का खर्चा आता है 18,000 रुपये एक पर्सन का। ट्रांसपोर्टेशन पे 5,000, फ़्लाइट का 12,000, वाटर स्पोर्ट्स का मैक्सिमम अगर सारी करते हैं तो 10,000 रुपये। तो टोटल अगर इसका करेंगे तो 45,000 रुपीज़ का खर्चा आएगा। और आजकल हनीमून पे इतना खर्चा लोग करते हैं, जाते हैं तो। और यहाँ पर आपको फ़ॉरेन जैसी वाइब्स मिलती है, इंडिया की प्लेस है और पूरे इंडिया में यहाँ के जैसे स्कूबा कहीं पर आपको नहीं मिलेगी, यहाँ के जैसे स्नॉर्कलिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही क्लीन वाटर है, मेरे आसपास में आप देख ही रहे होंगे। सो ये इन्फॉर्मेशन थी। और आप चाहे तो गोल्ड ट्रैवल्स के थ्रू कोडेलिया पैकेज जो है मुंबई से जो जाता है लक्षद्वीप का, उसको भी बुक कर सकते हैं। उसके लिए भी डिटेल डिस्क्रिप्शन में सारी है। ट्रैवल कंसल्टेंसी की हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल है। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें और एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ, क्योंकि मालदीव्स का सब्स्टिट्यूट है ये और धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और अगर आप आएंगे तो हमारा जो इंडिया का लक्षद्वीप है वो मालदीव्स को भी पीछे छोड़ देगा और यहाँ पे फिर फॉरेनर्स आएंगे। सो बहुत खूबसूरत ये प्लेस बन जाएगी। सो आज के लिए आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।